हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के क्वार्टर 3 के नंबर्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 13% से हमें कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ते हुए नजर आए हैं। और अगर हम ये नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 505 करोड़ का हमें यहाँ पे टोटल रेवेन्यू ये क्वार्टर का कंपनी का नजर आता है। लेकिन अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिला है। पिछले क्वार्टर में लगभग 503 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था और अभी ये नंबर हमें 505 करोड़ के लगभग नजर आता है, यानी कि हार्डली 1-2 करोड़ के लगभग यहाँ पे ये कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो 18% से हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट का नंबर कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आया है। और इसकी अगर हम पैट की अगर हम बात करेंगे अराउंड 65 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। लेकिन जिसमें भी अगर हम देखेंगे तो जो यहाँ पे मेजर पोर्शन अगर हम अर्निंग से अगर हम मेजर पोर्शन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो कंपनी की अदर इनकम है तो वो हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तरीके से बढ़ती हुई नजर आई है। अगर हम पिछले साल के कंपेरिजन में अगर हम बात करेंगे लगभग 4 गुना में यहाँ पे कंपनी की जो अदर इनकम है वो बढ़ती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसकी वजह से ये ग्रोथ का नंबर हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम अदर इनकम वाले फैक्टर को अगर हम हटा देंगे तो वहाँ पे जो नॉर्मली जो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से अगर हम बात करेंगे तो उस बिजनेस से लगभग 10% से भी कम ग्रोथ हमें यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो 80% से हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट का नंबर कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर हमें 65 करोड़ के लगभग नजर आता है। तो जिसमें भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो मेन जो कंपनी के अदर इनकम में जो हमें ग्रोथ देखने को मिली है उसकी वजह से हमें यहाँ पे 80% क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम रेवेन्यू बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे हमें कोई ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कंपनी के 9 महीने के नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जो 3 क्वार्टर की कंपनी के नंबर्स है अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, तो पिछले साल कंपनी ने ये सेम जो टाइम पीरियड था उसके अंदर अराउंड 261 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी ने कमाया था और अभी 9 मंथ में कंपनी ने लगभग 240 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी ने कमाया है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अराउंड 80 करोड़ पर क्वार्टर के लगभग का यहाँ पे कंपनी का रन रेट हमें यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग ये साल में 320-330 करोड़ के लगभग का एनुअल प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। तो अब अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट अभी ये कंपनी की अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी ये स्टॉक के 155 के लगभग का ये स्टॉक का हाई हमें यहाँ पे नजर आता है और अभी 112 के लगभग ये हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ये ऑलरेडी 25-30% का करेक्शन हमने यहाँ पे हाई पे ये स्टॉक के अंदर देख लिया है। लेकिन अगर हम करंटली अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे अराउंड 94,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो इसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 290 टाइम्स के भी ज्यादा के पी रेशियो पे कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे काफी ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का ईपी में हुआ नजर आ रहा है और अभी लगभग ईयरली पैड ये कंपनी का 320 करोड़ के लगभग है। अगर हम ये भी मान के चलते हैं कि आने वाले 5 साल में लगभग 3 गुना ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर हो जाएगा और लगभग 1000 करोड़ के लगभग का पैड ये कंपनी में करती हुई नजर आएगी, तो इसका मतलब ये इंडिकेशन होगा कि लगभग 5 साल बाद भी जो आज का जो कंपनी का करंट प्राइस है उसके हिसाब से लगभग 94 टाइम्स के लगभग ये कंपनी का पी रेशियो में 5 साल के बाद वाली अर्निंग के हिसाब से यहाँ पे नजर आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक को आपको क्लियर कट अवॉइड करना चाहिए और अगर आपके पास में पड़ा हुआ भी है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको क्लियर कट बेचना चाहिए, क्योंकि 290 का अगर ये कंपनी का पी रेशियो है, अगर बाई चांस अगर आने वाले 5 से 6 महीने में जिस तरीके से मार्केट में करेक्शन चल रहा है और अगर ये कंपनी का पी रेशियो अगर हमें स्टॉक के लगभग भी अगर हमें आता हुआ नजर आता है तो वहाँ पे जो स्टॉक के अगर हम स्टॉक के प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 50 रुपये के नीचे भी ये स्टॉक का प्राइस हमें जाता हुआ नजर आ सकता है और ऑलरेडी ये कंपनी में 290 के पी रेशियो पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से वैल्यूएशन एक्सपांशन मिलना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि अगर हम कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो कोई ज्यादा फिनोमिनल खास करके रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्डली 13% के लगभग के ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कंपनी को लॉन्ग टर्म में 20-25 से ज़्यादा का पी रेशियो नहीं मिलना चाहिए। तो पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे तो मेरे हिसाब से ये जो कंपनी है ये आपको क्लियर कट अवॉइड करनी चाहिए। अगर ये कंपनी 100 रुपये के नीचे भी अगर आपको मिल जाती है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर लगभग 50 रुपये के लगभग अगर ये कंपनी का स्टॉक प्राइस आता है तो मेरे हिसाब से ये कंपनी को आपको देखना चाहिए। 50 रुपये के ऊपर अगर हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा ये पर्टिकुलरली मुझे शेयर यहाँ पे नजर आता है। और अगर आप ये स्टॉक को होल्ड कर रहे हो तो ऐसा मत करना कि अगर आपके पास में 140 का शेयर पड़ा हुआ है और अभी को आप लगातार एवरेज करोगे तो वैसा सिनेरियो भी मेरे हिसाब से वैसी चीज़ें भी आपको यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। अगर आपको भले ही लॉस हो रहा है तो मेरे हिसाब से जितना जल्दी आप निकलोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदा रहेगा, क्योंकि यानी ऐसा नहीं हो जाए कि आने वाले 2-3 साल में भले ये कंपनी के प्रॉफिट के नंबर्स बढ़ रहे होंगे लेकिन ये शेयर में चलता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि 290 के पी रेशियो में भले कोई गवर्नमेंट कंपनी हो कोई भी कंपनी हो वो कंपनी एट बियॉन्ड पॉइंट जाके अपने को रिटर्न देते हुए नजर नहीं आती है। तो पॉइंट से आपको यहाँ पे क्लियर कर ये कंपनी को अवॉइड करना सही रहेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के क्वार्टर 3 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।